भाजपा के सामने नतमस्तक पुलिस आज बर्बरता की हदों को पार करते हुए पीसफुल चल रहे प्रोटेस्ट में जिस तरह से दमन ढाने की कोशिश करती है। 21 दिनों से आप इस आंदोलन की हर तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन आज जंतर मंतर पर जो हुआ उसने इस पूरी लड़ाई को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोनम वांगचुक को पुलिस जंतर मंतर से अस्पताल ले गई। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया। प्रशासन का पक्ष है कि उनकी सेहत को देखते हुए यह कदम जरूरी था, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज पुलिस ने क्या किया। सवाल यह है कि पिछले 21 दिनों में इस आंदोलन के साथ जो कुछ होता आया, क्या आज की कार्रवाई उसी सिलसिले की अगली कड़ी है? कभी प्रदर्शन की जगह और समय को लेकर पाबंदियां। कांग्रेस सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर आपको धूप आ रही है? कभी प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच तनाव, और अब आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा ही जंतर मंतर पर मौजूद नहीं है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या प्रशासन की प्राथमिकता सोनम वांगचुक की सेहत बचाना था, या इसके साथ साथ इस आंदोलन को खत्म करना भी मकसद था? क्योंकि दोनों बातें एक साथ भी सच हो सकती है। उनकी सेहत को मेडिकल देखभाल की जरूरत हो सकती है, लेकिन यह सवाल भी पूछा जाएगा कि क्या उन्हें हटाने के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा? और शायद प्रशासन भी यही उम्मीद कर रहा हो, लेकिन आज हुआ ठीक इसका उल्टा। पर्दा लगाया था भाई। सोनम वांगचुक के जाने के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे। छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई, भूख हड़ताल जारी रखने की कोशिश हुई। यानी एक व्यक्ति को प्रदर्शन स्थल से हटाने के बाद भी मुद्दा वहां से नहीं हटा, और अब यह आंदोलन उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां सरकार और प्रशासन के हर अगले कदम को सिर्फ कानून व्यवस्था के नजरिए से नहीं देखा जाएगा। हर कार्रवाई के पीछे एक सवाल पूछा जाएगा, क्या यह व्यवस्था संभालने की कोशिश है या विरोध की आवाज को कमजोर करने की? आज सरकार और प्रशासन के सामने भी एक चुनाव है। क्या इस आंदोलन को पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए धीरे धीरे खत्म होने दिया जाएगा, या उन सवालों का राजनीतिक जवाब दिया जाएगा जिनकी वजह से यह आंदोलन पिछले 21 दिनों से जिंदा है? क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रदर्शन की जगह खाली करा सकते हैं, लेकिन अगर मुद्दा लोगों के दिमाग में जगह बना चुका हो तो आंदोलन सड़क से निकलकर समाज में पहुंच जाता है। और शायद आज जंतर मंतर पर असली लड़ाई यही है। एक तरफ प्रशासन इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक के हटने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब देखना यह है कि अगला कदम किसका होगा। सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या प्रशासनिक कार्रवाई और तेज होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाया गया है, या उनके साथ इस पूरे आंदोलन को भी हटाने की कोशिश शुरू हो चुकी है? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए, और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है, और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि आज की तस्वीरें खत्म हो जाएगी, लेकिन इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे।